एट्थ क्लास। आज हम लोग मैथ्स में परमेय संख्याओं वाला जो लेसन पढ़ रहे हैं उसमें तुम्हारा अब लास्ट टॉपिक है कि हम दशमलव संख्याओं को कैसे परमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको उल्टा बताया था, परमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना बताया था, जिसमें आपकी दो प्रकार की संख्याएं थी, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत, है ना। शांत क्या थी? जिनको भाग लेने पर वो पूरी कट जा रही थी, जो प्रोसेस हमारा एंडलेस था। जैसे कि 2/5, तो जब हम 5 का 2 में डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, पॉइंट लग जाएगा या 0, 5 चौक 20, तो ये पूरा हमारा कट गया। तो ये जो डिवीज़न है ये हमारा शांत दशमलव, जो 0.4 को हम बोलेंगे शांत दशमलव संख्या, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी एक संख्या को दूसरी में डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह नहीं कटती है ना। जैसे कि हमने डिवाइड किया सपोज़ 1/3, यानी 3 का 1 में डिवाइड करना है। जब आप 3 का डिवाइड 1 में करते हो, 3 का 1 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे या 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, फिर 0, 3 3 ज़ा 9। तो जब भी आप डिवाइड करोगे हमेशा 1 बचेगा, है ना। तो 3 का 1 में डिवाइड करने पर हमको आंसर क्या मिलेगा, 0.333 डैश डैश डैश। तो इसमें जो एक नंबर है वो कई बार रिपीट हो रहा है। तो डिवाइड करने पर जब हमारा डिवीज़न पूरी तरह ख़त्म नहीं होता और कुछ नंबर जो होते हैं ग्रुप में या अकेले क्या होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। तो ये हमारी कैसी है, अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस तरीके से, अगर आपको कोई परमेय संख्या दी है तो इसको दशमलव संख्या में बदलना इस तरीके से सिखाया था, ठीक। अब इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, उल्टा लेके चल रहे हैं कि हमको कोई परमेय संख्या दशमलव संख्या दी जा रही है, उसको हमें किस में बदलना है, परमेय संख्या में बदलना है। उससे पहले बच्चों आप लोग स्थानीय मान, कि किसी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे दशमलव से पहले आप लोगों को पता है कि जो पहला प्लेस होता है संख्या का वो क्या होता है, इकाई का होता है, फिर दहाई का होता है, फिर सैकड़ा का होता है, फिर हज़ार का होता है, फिर 10,000 का होता है, फिर लाख का, उसके आगे 10 लाख का और फिर करोड़ का, है ना। तो इस तरीके से इन संख्याओं के स्थायी मान होते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कोई संख्या है उसका अगर प्लेस वैल्यू लिखना है तो हम क्या करते हैं, वो नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं। दहाई के अंक पर सपोज़ 2 है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, उसका स्थानीय मान 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें 10 का गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी, 3 में 100 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दशमलव के बाद भी क्या होते हैं, हमारे स्थानीय मान होते हैं। तो दशमलव के बाद जो पहला स्थानीय मान होते हैं उसे हम हिंदी में बोलते हैं दशांश, और इंग्लिश में बोलते हैं 10th प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1/10, ठीक। अब उसके बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में शतांश, और इंग्लिश में बोला जाता है 100th। तो यहाँ जो नंबर होगा उसमें क्या होगा, 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई होगा। अब दशमलव के बाद जो तीसरा नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000। हिंदी में बोला जाता है सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं, सहस्त्रांश। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें 1/1000 का मल्टीप्लाई होगा। दशमलव के बाद की प्लेस वैल्यू 10th, 100th और 1000s। हिंदी में दशांश, शतांश और सहस्त्रांश होती है। बच्चों अब यहाँ देखिए, हम इन कुछ संख्याओं का विस्तार या प्रसार करना बता रहे हैं। जैसे मैंने ये संख्या ली 15.63, ठीक। दशमलव से पहले ये हमारी जो प्लेस होती है वो इकाई की होती है और ये दहाई की होती है। दहाई का मतलब इसमें 10 से गुणा होगा। जब आप 1 में 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10 प्लस इकाई की प्लेस को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या हमको वापस मिलती है, ठीक। अब प्लस का साइन फिर आ गया। फिर दशमलव के बाद ये जो प्लेस है वो किसकी होती है, 10th प्लेस। 10th का मतलब यहाँ पर जो नंबर है उसमें हमें 10 से डिवाइड करना है। उसके बाद दशमलव के बाद जो दूसरी प्लेस होती है वो किसकी होती है, 100th। इसमें हमें किससे डिवाइड करना है, 100 से करना है। तो इस तरीके से ये जो संख्या है इसका जो एक्सपेंड होगा वो हम कैसे करेंगे, 10 + 5
प्लस 6/10 प्लस 3/100। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल और मैंने एक लिया है 232.326, इसको मुझे एक्सपेंड करना है या इसका प्रसार करना है। दशमलव से पहले पढ़िए, क्या पढ़ेंगे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, तो सैकड़े की जगह पर क्या है? 2 है, तो 2 की जगह क्या हो गया? 200। मतलब ये दोनों संख्या हमारी 0 हो जाएंगी, ये मान लो, ये समझ लो। ठीक, अब 3 ये किसकी प्लेस पर है? इकाई, दहाई। दहाई की प्लेस पर, इसका मतलब इसके पीछे क्या होगा? 1 0, 30 हो गया, क्योंकि इसमें 10 का गुणा होगा। इकाई की प्लेस पर क्या है? 2, तो 2 एज इट इज आ गया। ठीक, अब दशमलव के बाद ये क्या है? 3। 3 किस प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, इसका मतलब इसमें 10 का डिवाइड होगा, तो 3/10 हो गया। उसके बाद 2 ये किस प्लेस पर है? 100th, इसका मतलब इसमें 100th TH लग रहा है, इसका मतलब इसमें 100 से डिवाइड होगा। इसके बाद 6 है, तो इसमें किससे डिवाइड होगा? 1000th प्लेस पर है, तो इसमें 1000 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हम प्लस करके बाद में इन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? संख्याओं को एक्सपेंड करना। तो आप इस तरीके से किन्हीं भी संख्याओं को एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि 0.625 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 0.6, पॉइंट से पहले तो कोई नंबर नहीं है, तो पॉइंट के बाद जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10th, तो इसे हम लिखेंगे 6, इसमें 10 का हम डिवाइड करेंगे। दशमलव के बाद डिवाइड करके लगते हैं, दशमलव से पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो 2 किस प्लेस पर है? 100th, तो प्लस 2 में 100 का डिवाइड होगा। 5 किस प्लेस पर है? 1000s, तो इसमें 5 में 1000 का डिवाइड होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो रह गया इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। अब आप लोग का जो मेन है, जैसे 0.15 हमको दशमलव एक संख्या दी गई है, उसको मैं परमेय संख्या के रूप में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि 0.15 है, ठीक, अब इसके नीचे क्या संख्या है? इसके नीचे हर में आप लोग कहोगे कुछ भी नहीं है, लेकिन है, इसके नीचे क्या है? 1। ठीक, जब दशमलव को बच्चों हम हटाते हैं तो दशमलव की यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 1 2 संख्याएं हैं। जितनी संख्या ऊपर होती हैं उतने ज़ीरो हम 1 के बाद नीचे लगा देंगे, तो ऊपर हो गया 15 और नीचे हो गया 100। अब ये किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3/20। तो इस तरीके से इस दशमलव संख्या को, ये P/Q की फॉर्म हो गई, और ये क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या। तो हम इस पॉइंट वाली संख्या को, दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिया सपोज 0.750, कैसे करेंगे इसको आप? अब 0.750 आपने 0.750 यहाँ लिख लिया, इसके नीचे क्या लिखोगे? 1। अब इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो नीचे 1 के बाद कितनी ज़ीरो बढ़ाओगे? 3, और दशमलव को यहाँ से हटा दोगे, तो नीचे कितनी ज़ीरो आ गई? 1 2 3। ठीक, अब इसको आप काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 25, 5 दूनी 10 और 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20, ये हो गया 3/4। तो 0.750 को जब हम परमेय संख्या के रूप में क्या लिखेंगे तो क्या आएगा? 3/4। और जब आप डिवाइड करोगे इसका तो हमको ये संख्या फिर से वापस मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको हमने यहाँ हम लेके चल रहे हैं 12.05, इसको मैं परमेय संख्या के रूप में लिखना है। संख्या हमारी क्या है? 12.05, इसके नीचे आप लिख लीजिए 1। अब दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 1 2 संख्याएं हैं ना, दशमलव हटा के कितने ज़ीरो नीचे बढ़ाओगे? 2 ज़ीरो नीचे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास क्या है? 1205 ऊपर है और नीचे क्या है? 100। हम क्या करेंगे? इसको 5 से काट लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। आप जैसे सीधे अगर डिवाइड ना काट पाओ तो यहाँ लिख के डिवाइड कर लो, 5 का डिवाइड 1205 में करो, 5 दूनी 10, माइनस किया 2, 0 लगाया, 5 चौक 20, पूरा कट गया, फिर 5 5 से कम 5, तो ये 241, और 5 दूनी 10 और 0। अब ये संख्याएं आपस में फिर से नहीं कटेंगी, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 241/20। हम जब तक काटते जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं 2.125। अब इसके नीचे पहले क्या लिख लोगे? 1 लिख लोगे,
दशमलव के बाद संख्या है गिनी, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है। दशमलव हटाइए, नीचे कितने ज़ीरो बढ़ाओगे, 1 2 3, जितनी संख्याएं ऊपर होंगी उतने ज़ीरो नीचे बढ़ जाएंगे। अब आप 5 से काट लीजिए। अब आप सीधे नहीं काट पा रहे, यहाँ लिख के डिवाइड कर लीजिए। 5 का 2 1 2 5 में, 5 का 2 में तो जाएगा नहीं, 21 में लगाएंगे, 5 चौक 20, फिर 1 2 5 दूनी 10, फिर 2 5 5 25, तो क्या आ गया 425। ये हो गया 5 दूनी 10 0 0। फिर 5 से काट लो, 5 अट्टे 40 5 25, 5 चौक 20 0, ठीक। फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 8 में से 5 गया 3 और 5 5 अट्टे 35, 5 अट्टे 40। तो अब ये संख्या आपस में नहीं कटेंगी, तो हमारी संख्या क्या आ गई, 17/8। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो परमी संख्या होगी, जब इसको परमी संख्या के रूप में लिखेंगे तो हमको 17/8 मिलेगा, ठीक है। और जब आप इसका इसमें डिवाइड लगाओगे तो आपको फिर से यही संख्या हमको वापस मिल जाएगी, ठीक। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1 के। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, बाकी बच्चे क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा। जैसे कि 0.35 हमने यहाँ लिखा, इसके नीचे लिख लिया 1। अब दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी संख्याएं, 2, तो दशमलव के हटाने के बाद यहाँ पर हम 2 ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब आप 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 5 2 10 और 0। आंसर हमारा क्या आ गया, 7/20। ऐसे 0.750 को जब आप बदलोगे, इसके नीचे क्या है, 1 है, अभी मैंने बताया भी था। तो दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है, तो 1 2 3 ज़ीरो बढ़ाई, ठीक। इस 0 से 0 कट गया। अब इनको काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 0, फिर कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20। जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 3/4। इसी प्रकार से नीचे बच्चों ये वाली संख्या भी है, इसके नीचे क्या है हमारा, 1 है। पॉइंट हटाइए, कितनी संख्या पॉइंट के बाद थी, 1 2 3, तो नीचे हमने 3 ज़ीरो लगा दी, इस 0 से ये 0 कट गया। अब 701 ये संख्या हमारी किससे कटेगी, 701 संख्या हमारी किसी से नहीं कटेगी। तो ये जो परमेय संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, 701/100, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 0.015 है। जैसे 0.015 में फिर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो हमने यहाँ कितनी संख्याएं बढ़ा दी, 1 2 3, ठीक। 5 से काटेंगे अब इसको। अब इस संख्या के पहले 0 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, संख्या हमारी क्या है, 15/1000। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, फिर 2 ज़ीरो बची, 0 0। बच्चों अगर डायरेक्ट नहीं कट पाओ तो यहाँ पर 1000 लिख के 5 से डिवाइड कर लेना। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3/200, क्योंकि ये जो है संख्या आगे किसी और से अब नहीं कटेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या है वो हमारी क्या है, वो है हमारी 2.25, है ना। अब इस 2.25 को हम कैसे करेंगे, फिर से वही चीज़, इसके नीचे पहले लिखेंगे 1, दशमलव के बाद संख्या काउंट करिए कितनी है, 1 2, 2 संख्या है। दशमलव हटाएंगे, नीचे कितनी ज़ीरो बढ़ाएंगे, 1 2। अब किससे काटेंगे, 5 से। तो सीधे डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ अलग से लिख के डिवाइड कर लो। 5 का 2 में तो भाग जाएगा नहीं, किस में लगाएंगे, 22 में। 5 चौक 20 -2 5, 5 25, कट गया। तो ये कितनी बार कटा, 45 बार। और 100 कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 0, फिर से ये 5 से कट जाएगी। 5 9 से 45, 5 4 से 20, तो कितना आ गया, 9/4। अब ये किसी से नहीं कटेगी, सेम नंबर से नहीं कटेगी। तो 2.25 का P/Q रूप हमारा क्या मिला, 9/4 मिला, ठीक। ऐसे ही 10.5 है, इसके नीचे क्या है हमारा, 1 है। पॉइंट हटाइए, कितनी ज़ीरो, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ भी कितनी संख्याएं बढ़ेंगी हमारी, एक संख्या बढ़ेगी। अब आप इसको काट लीजिए। अब हम पहले क्या करेंगे, 5 का भाग इसमें लगाएंगे 105 में, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, कट गया। 5 को नीचे उतारा, 5 एकम 5, कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं। तो ये हो गया 21 और 5 दूनी 10।
तो आंसर हमारा क्या मिलेगा बच्चों 21/2, क्योंकि अब ये आगे किसी और से नहीं कटेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। अब ये है हमारा 8.625। ठीक, दशमलव के बाद फिर से वही चीज़ करेंगे। इसके नीचे पहले हम संख्या 1 लिख लेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। तो कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3। ठीक, अभी संख्या बहुत बड़ी है, आप लोग इसको सीधे 5 के पहाड़ से नहीं काट सकते, यहाँ अलग से लिख के बच्चों डिवाइड कर लो। 8625 में 5 का डिवाइड कर लो। 5 एकम 5, 8 में चला जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 6 को उतारा, 5 सत्ते 35। फिर से माइनस करेंगे। 6 में से 5 गया 1 2, 5 दूनी 10। फिर से माइनस करेंगे 2, ये आ गया हमारा 5 और ये हो गया 55 25। ठीक है, तो इसको काटने पर 5 से हमको आंसर मिला 1725। यहाँ हमको मिल गया 5 दूनी 200। ठीक, अब इस 1725 को फिर से काटिए। फिर से यहाँ अलग से लिख के डिवाइड कर लीजिए आप। 1725 में 5 तिहाई 15, घटाया 7 में से 5 गया 2, 2 यहाँ आ गया, 5 चौक 20। फिर घटाएंगे 2, 5 आ गया, 55 25, पूरा कट गया। ठीक है, तो ये जो संख्या है 1725, जब हम इसको 5 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 3 4 5, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 40 मिलेगा। 3 4 5, लास्ट में 5 है, फिर से ये 5 से कट जाएगी। या फिर से लिख के डिवाइड कर लो। 5 का 3 4 5 में डिवाइड करो। 5 का 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो किस में करेंगे? 34 में करेंगे। तो 5 छिक्के 30। ठीक, अब घटाएंगे, कितना मिला? 4, 5 को यहाँ उतार लिया, 5 ने 45। अब ये पूरा कट गया। तो जब हम इस 3 4 5 को 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 69, और ये 5 अट्टे 40। अब 8 का डिवाइड 69 में नहीं जाएगा, या कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 69 और 8 को एक साथ काट सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि 69/8 हमारी क्या होगी? परमेय संख्या हो गई। अब ये आगे हमारी नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सबको यहाँ तक। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये है हमारा 16.375। ठीक, अब इसके नीचे 1 है, दशमलव हटाओ, कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक, लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। तो यहाँ अलग से लिख के डिवाइड कर लो। 16375 में 5 से 5 का 1 में तो जाएगा नहीं, किस में लगाएंगे? 16 में। तो 5 तिहाई 15, 6 में से 5 गया 1, 3 नीचे उतार लिया, 5 दूनी 10, फिर 3, फिर 7 उतारा, 5 सत्ते 35, फिर माइनस किया 2, फिर 5 उतारा, फिर 55 25। ये पूरा का कट गया हमारा। तो 5 से कितनी बार कटा? 3 2 7 5 बार कट गया। ठीक, और ये 5 दूनी 10 और फिर 2 0। ठीक, ये फिर से कट जाएगा। अब 3 2 7 5 में हम फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 छिक्का 30। ठीक, घटाया 2 बचा, 7 उतारा, 55 25, फिर घटाया 2 बचा, 5 उतारा, फिर 55 25, फिर ये कट गया। तो जब हम इसको 5 से काटेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? फिर से 655। ठीक, और 200 को काटोगे तो कितना मिलेगा? 5 चौक 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 चौक 20 और 1 0 बची, ऐसे ही आ गए। अब ये फिर से कट जाएगा 5 से। हमने फिर से क्या किया? 5 का भाग लगाया किसमें? 655 में। ठीक, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1 5, 5 तिहाई 15, ये पूरा कट गया, और फिर ये 5, तो 5 एकम 5। ठीक, ये पूरा कट गया। तो ये कटने पर 5 से कितनी में वाला? 131, और ये आ गया 8। अब ये जो 131 है ये 8 से हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो परमेय संख्या होगी हमारी इसकी वो क्या होगी? 131/8। तो इस तरीके से आप दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं आपका। ये 1 का ई पार्ट है। इसमें भी बच्चों इसके नीचे हम क्या मानेंगे? पहले 1 मानेंगे। अब दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 1 2, तो हमने क्या किया? नीचे 2 0 बढ़ा लिए। ठीक, अब देखो बच्चों, इस 0 से ये 0 हमारा कट गया। जब इस 0 से ये 0 कट गया तो हमारे पास संख्या क्या रह गई? 101/10। ठीक,
अब ये संख्या हमारी किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो जब ये किसी और संख्या से नहीं कटेगी तो हमको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, है ना। कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो 101 को भी काट दे और 10 को भी काट दे। सेम नंबर ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो हमको संख्या दी गई थी 10.10, ये दशमलव की संख्या थी, इसकी जो परिमेय संख्या वो क्या होगी 101/10। ठीक है।